जय मसीह के मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कैसे मेरे पैसे का वो प्रॉब्लम हो गया। तो फिर मैं वो आंटी को और वो बहन को बोलने लगी मैं दे दूँगी, मेरा अभी लोन होने में ही है। लेकिन वो होता है कभी कभी 10 दिन 5 दिन 1-2 दिन आगे पीछे होता है। मैं पूरा तारीख नहीं बता सकती, लेकिन अचानक वो लोग बुलाएंगे करेंगे करके बता रही थी। लेकिन उसकी मम्मी भी वो डांटने लगी, मुझे बहुत चिल्लाने लगी। और पहले ही तो मेरे ऊपर कर्जा का ये था, तो कोई देने वाला भी तो नहीं था। इसके लिए क्या करूँ कुछ नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैं क्या करूँ, इतना बुद्धि बंद हो गया मेरा, इतना फिर से मेरे को वैसा ही वही डर सताने लगा मरने का। मर जाना ही अच्छा है, ऐसा मतलब कुछ भी मेरे साथ ऐसा होने लगा। अभी क्या करूँ, तो वही वारंती में मैं किधर भी चली जाती थी, मतलब गांव में नासिक में पैसा मांगने के लिए, लेकिन कोई नहीं पैसा देने वाला रहता है। लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था, प्रार्थना से ज़्यादा मैं इंसान को खोजने लग गई फिर उस टाइम में। तो ऐसा हुआ कि मेरी बहन की बेटी का शादी था। उस टाइम पे मैं वो शादी में चली गई भोपाल में। मैं सोची कि उधर जाके इतने सारे रिश्तेदार लोग आएंगे, तो उनको मैं किसी को ना किसी को बोलूँगी मुझे तो 50,000 तक मदद करो करके, थोड़ा सा मुझे भी कुछ का धंधा के लिए का पैसा बन जाएगा और उनका भी पैसा दे दूँगी करके, मैं ये सोच के। लेकिन मैंने ये कभी सोचा नहीं कि इतने तकलीफ़ में होने के बावजूद नहीं दिया था तो अभी क्या देंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा। जब इंसान की तरफ हम नज़र लगाते हैं तब हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती है। तो मैं खाली फुकट वो भी गाड़ी भाड़ा खर्चा कर के शादी में चली गई। मतलब शादी में जाने का मेरा ये कि बुद्धि तो नहीं चल रही थी, शादी में भी जाना चाहिए। लेकिन ये भी बात सोच लिया कि उधर जाऊंगी तो रिश्तेदार लोग मिलेंगे, उनसे मैं ज़रूर बोलूँगी। या बहन के घर में शादी है, उसको भी कुछ पैसे की कमी नहीं है, उसका एक बेटा रेलवे ड्राइवर है और उनके सब कुछ अच्छा है, पति ने अच्छे से कमाया है, उसको भी बोलूँगी, वो उसको भी मेरी दया आएगी करके मैंने सोचा। ऐसा करके मैं गई। उधर भी शादी में भी इतना मूड नहीं लग रहा था, मैं एकदम परेशान थी, पूरी पूरी मैं परेशान थी। लेकिन कैसा भी करके शादी हुआ। लेकिन उधर मैं किसी को बोल नहीं पाई, मन में प्रार्थना उधर करने लगी, मैं किसको बोलूँ प्रभु, कौन दे सकता है प्रभु, ऐसा करके मैं मन में प्रार्थना करने लगी। लेकिन पता नहीं मेरा मुंह नहीं खुला उनके सामने, किसी को नहीं मैंने पैसा मांगा। क्यों, तो शायद प्रभु की मर्जी हो कि कोई नहीं देगा, इसके लिए नहीं मांगा। फिर उधर से आके मैं मेरे गांव में रुक गई। तो मेरे गांव में मैंने 3 दिन बिना कुछ खाए पिए लगातार रात दिन 3 दिन मैंने कुछ नहीं खाया, खाली चाय के ऊपर रहती थी। डर, इतना डर। और मेरा मेरा तो एक शास्त्र है मेरे गांव में जाने के बाद, कभी कुछ कारण हो अगर ना हो, लेकिन ऐसे भी जाऊंगी ना मेरे गांव में, तो ना तो मुझे प्रार्थना करने के लिए सूझता है और उधर में फिर से मुझे मरने का डर सताने लग जाता है। पता नहीं वो गांव में क्या है कैसा है। तो फिर मुझे इतना तकलीफ होने लगा मेरे गांव में, कुछ बहुत तकलीफ होने लगा। ना तो मैं खाती पीती थी ना कुछ नहीं। 3 दिन ऐसा ही निकाल दिया, उपवास प्रार्थना, और प्रार्थना भी नहीं कर रही थी। क्यों, तो सब उधर तो आनी जाती सही है ना, कोई अपना मसीह का नहीं, और मैं अकेली विश्वासी। तो कैसा प्रार्थना भी नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा करती थी पाखंडी लोग जैसा। ऐसा ही होने लगा। फिर 3 दिन भूखी थी करके मेरी एक मौसी की लड़की, मेरी जेठानी है, तो वो मुझे बोली कि कुछ भी हो जा, आज तुझे खाना ही पड़ेगा, तो आज खाना खाना ही है। मैं बोले नहीं नहीं माई, मैं नहीं खाऊंगी। तो बोलती नहीं नहीं, तेरा भगवान मुझे भी दंड देगा तो भी चलेगा, लेकिन आज तुझे खाना खिलाना ही है। मैं नहीं खा रही थी, तो मेरा मन पकड़ने के लिए, मेरा मन को तसल्ली देने के लिए वो बोली, अरे कितनी पगली है तू, ये तेरा गाँव है, तेरे गाँव में क्या तेरे को पैसा कोई देगा नहीं क्या? हाँ, तेरा गाँव है ना, ऐसे क्या पागल जैसे करती है, तेरे गाँव में सबको कोई भी पैसा देगा तेरे को, खा ले और चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। 2-3 भाई है, वो कोई ना कोई दे ही देगा। तो मुझे उसने तसल्ली दे दिया करके मेरा उपवास भी तुड़वा दिया। फिर मैंने खाना खाया। फिर वो मुझे, जैसे कि एक जंगल में रहती है एक आंटी, वो हमारी आंटी लगती है, तो उसके पास लेके गई। फिर उसको बोला, पता नहीं लोगों को शायद मेरे परिस्थिति के बारे में भी मालूम हो गया था शायद, नहीं तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सब लोग मेरा नाम सुनते ही कोई ना पैसा दे देता था, गांव में भी और इधर भी। तो ऐसा करते, तो उनने नहीं दिया, दूसरे ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया पैसा। सब बोले कि ये हो गया वो हो गया, कुछ ना कुछ बहाना बता के डाल दिया। फिर क्या करूँ, फिर से मुझे मरने का डर सताने लगा। फिर मैंने एक निर्णय लिया, अभी जो भी कुछ होएगा परमेश्वर ही करेगा।
जो कुछ करेगा वही उसके हाथ में सौंप देती हूँ। क्यों तो अभी मुझे कुछ चारा नहीं, वो उसका रोज़ का रोज़ फ़ोन आता है, इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं, इतने क्या क्या बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पैसा तो डुबाना नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, उनसे ही जुड़ के मेरा काम सब ये कर डाला। नहीं तो वही काम अगर अच्छे से चलाती तो मेरा तो अच्छा ही हो जाता अभी तक। ये मुझे ये याद में आने लगा, लेकिन क्या करूँ, नहीं सोच रहा है करके। अभी जो होगा वो परमेश्वर ही करेगा करके सोच लिया। चलो अभी सुबह तो निकल ही जाते हैं गाँव से। निकले और गाड़ी में बैठने के बाद टाइम में मैंने एक ही बोला प्रभु को, प्रभु मेरा जीवन तेरे ही हाथों में है अभी। एक तो कहाँ से तो पैसों का बंदोबस्त कर दे, या तो फिर ये गाड़ी से मुझे गिरा दे। मैंने ऐसा बहुत परेशान होके बोला मैंने प्रभु को। एक तो इधर से गिरने देने तो पैसा किधर से तो होने दे करके ऐसा बोला। फिर मैं नासिक थोड़ा पास में आने लगा तो मेरा भांजा का फ़ोन आया, मेरे ननद का लड़के का। फिर वो बातें कर रहा था क्या है कैसे है ये वो। तो मैंने बताया पैसे के लिए बहुत परेशान हूँ, ऐसा हूँ। और मैं बोला किसी के पास से निकाल के देते हैं क्या। तो उनने ऐसे ही उनके मुंह से निकला कि मेरे एक दूसरी चाचा की बेटी है, तो उनका मतलब जैसे कि वो ननद है मेरे, उसको उसका बेटा बहुत पैसा ब्याज से देता है करके। देखो क्या अभी क्या करे इस टाइम पे, क्या नहीं करे, कुछ नहीं सोचता है। तो मैं बोला ठीक है, वो तो उनका नंबर दे दो। तो उनको फ़ोन किया मैंने, और दीदी बोली कि ठीक है आ जाओ, बोले घर पे दूँगी, लेकिन किधर से निकाल के देने वाली हूँ, इसके लिए 5 रुपये टका लगेगा। अभी उस टाइम पे बुद्धि इतनी बंद हो गई थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ब्याज से लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्यों तो मुझे खाली पैसा दिख रहा था उस टाइम पे। फिर मैं बोला ठीक है, और उस टाइम पे फिर उसके पास से लाख रुपए लेने के लिए उसके घर चली गई। फिर उसके बाद क्या हुआ मैं अगली वीडियो में बताती हूँ। जय हिंद।